दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने जीवन में अमीर नहीं बनना चाहता हो या फिर एक बेहतर लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहता हो। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के पास सब कुछ है, उनके पास आइडिया है, स्ट्रेटेजी है और यहाँ तक कि एक अच्छा रोड मैप भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने गोल को अचीव करने में और एक रिच पर्सन बनने में वे फेल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की असली वजह है नेटवर्किंग, यानी कि कॉन्टैक्ट्स की कमी। दुनिया के 99% लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, जो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसा आर्ट है जो दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, और इसके सबसे बड़े विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट है कीथ फराजी। रिलेशनशिप बिल्डिंग और नेटवर्किंग में कीथ को इतनी महारत हासिल है कि आज उनके कम से कम 5000 से भी ऊपर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है। इनमें विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, नेता, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और मीडिया हस्तियां भी शामिल है। कीथ कई बेस्ट सेलिंग बुक्स, फोर्ब्स और हार्वर्ड बिजनेस में एडिटोरियल्स के लेखक है। इन्हीं में से उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है नेवर इट अलोन, जो हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग और नेटवर्किंग के बारे में विस्तार से बताती है। कुछ लोग इसे नेटवर्किंग की बाइबल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बुक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अमीर लोग अपना इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे तैयार करते हैं कि जो उन्हें दिन प्रतिदिन और अमीर बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कीथ भले ही आज दुनिया के जाने माने अमीर व्यक्तियों और एक्सपर्ट्स में से एक है, लेकिन उनके जीवन का शुरुआती दौर बड़ा ही कठिनाइयों के साथ गुजरा। कीथ का परिवार पहले इटली में रहा करता था, जो कुछ समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स के एक शहर में माइग्रेट कर गया। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने की वजह से कीथ के पिता ने घर के पास एक लोकल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। कीथ के घर के आसपास कोई ऐसा खास माहौल नहीं था जिसमें उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो सके। उनके चारों तरफ तो केवल स्टील वर्कर्स और माइनर्स ही थे। यही वजह थी कि कीथ के पिता अपने बेटे के करियर, एजुकेशन और फ्यूचर को लेकर बड़े ही चिंतित रहते थे। लेकिन वे करे भी तो करे क्या? वे चाहकर भी कीथ को एक अच्छे स्कूल नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनकी इनकम से घर का खर्च चल जाए यही काफी था। कई दिनों के प्रयास के बाद भी जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो कीथ के पिता ने न कुछ सोचा और न कुछ समझा। वे सीधे अपने कंपनी के सीईओ के पास पहुंच गए और बोले, सर, मेरा एक छोटा सा लड़का है और वो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जैसी जिंदगी गुजारे। अब उसका फ्यूचर आप ही के हाथ में है। अब चूंकि कीथ के पिता कंपनी के सबसे ईमानदार और मेहनती वर्कर्स में से एक थे, इसलिए सीईओ का दिल पिघल गया और उन्होंने कीथ का एडमिशन पास के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में करा दिया। इस तरह ऑथर की लर्निंग की तो शुरुआत हो गई, लेकिन स्कूल के और लड़कों ने उनकी गरीबी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ऑथर बताते हैं कि शुरुआत में उस बुलिंग को झेलना उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन एक समय के बाद उस बुलिंग ने उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करना शुरू कर दिया। उनके इरादे दिनों दिन मजबूत होते चले गए। कीथ बताते हैं कि इसके बाद उनके जीवन में एक बार कठिन दौर और आया, जब 1970 के दशक में स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। इस कारण कीथ के पिता को 6 महीने तक बेरोजगार रहना पड़ा। हालांकि इस दौरान फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनकी मां ने दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी घर के हालात खस्ता ही बने रहे। इसलिए 11 साल के कीथ ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी फैमिली की मदद करेंगे और घर का खर्च चलाने में अपनी मां का हाथ बढ़ाएंगे। आखिरकार इधर उधर की ठोकरें खाने के बाद कीथ को पास के एक गोल्फ क्लब में काम मिल गया, जहां पर वो रिच लोगों के गोल्फ क्लब बैग्स उठाने का काम किया करते थे। अपने काम के दौरान कीथ को अजीब अजीब से ख्याल आते रहते थे। वो सोचता रहता था कि आखिर दुनिया में कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं, सारे क्यों नहीं। एक तरफ जहां एक पर्सन का घर चलाने में ही पूरा जीवन निकल चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं। आखिर ये होता कैसे है? ऑथर को तुरंत तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन समय के साथ जब कीथ ने इन रिच पर्सन्स की लाइफ को लगातार ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इन अमीर लोगों के तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, जहां पर ये एक दूसरे की मदद करते हैं बिजनेसेस को रन करने में और आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने से लेकर उन्हें सक्सेसफुल बनाने में। रिच पर्सन्स अपने और दूसरों के लिए सबसे अच्छे स्कूल चुनते हैं, सबसे प्रोमिनेंट कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए मदद करते हैं, प्रेस्टिजियस जॉब के लिए मदद करते हैं और दूसरों के आइडियाज और एस्पिरेशंस का समर्थन करते हैं।
यहीं से कित को ये पता चला कि गरीबी का मतलब केवल पैसे की कमी होना नहीं है, इसका असली मतलब तो सोशल कैपिटल की अनुपस्थिति है। यानी कि जितना हम अपने आप में खोए रहते हैं, जीवन में हम उतना ही कम अचीव कर पाते हैं। भले ही आप एक वेल्दी परिवार में पैदा हुए हो, स्मार्ट या टैलेंटेड हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तब भी एक नेटवर्क की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कित ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो दिन भर यही सोचता था कि एक 11 साल के लड़के को करोड़पति गोल्फर्स द्वारा कैसे नोटिस किया जा सकता है। एक दिन तो उसने ये क्वेश्चन अपने पिता से ही जाकर पूछ लिया। उन्होंने उसे सलाह दी कि अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करना शुरू करो और लोगों का सहारा बनने की कोशिश करो। ऑथर को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने गोल्फ कोर्स पर सभी लोगों से पहले जाना शुरू कर दिया। कित ने पूरे कोर्स का दौरा किया और फोकस किया कि फ्लैग्स कहाँ लगाए गए हैं, घास अगर ट्रिम्ड है तो उसे किस प्रकार से ट्रिम्ड किया गया है, साथ ही कौन से शॉट के लिए कौन सा क्लब यूज करना सबसे बढ़िया रहेगा। जैसी तमाम बातें उसने गोल्फ के संबंध में अपने दिमाग में सेव कर ली और यहीं से निकला लेसन नंबर 1, जिसका जिक्र ऑथर ने अपनी बुक में किया है। कम प्रिपेयर्ड, देन यू कैन इजीली गिव अदर्स समथिंग दैट विल हेल्प देम। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर, जो है स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप बिफोर यू नीड टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति का कोई नया रिलेशन या कॉन्टैक्ट बनता है तो वो सबसे पहले यही कोशिश करता है कि यहाँ से या इस पर्सन से अपना काम निकालो और फिर चलते बनो। ऑथर कहते हैं कि यह सबसे गलत तरीका है। इस तरह आप सक्सेस तो छोड़िए, किसी पर्सन के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी जरूरत को पूरा करने से पहले जरूरी है सामने वाले व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन को मजबूती प्रदान करना। और यह कैसे आएगी, जानते हैं ऑथर की लाइफ से। एक बार की बात है, गोल्फ कोर्स पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसकी तैयारी के लिए शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की वाइफ मिसेस पोलार्ड ने भी वहां पर आना शुरू कर दिया। अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अपने पास खड़े कित से मदद मांगी और बोली, इस शॉट को खेलने के लिए कौन सा क्लब बेहतर रहेगा बेटा। कित ने बिना कोई समय गवाए हुए क्लब बैग से एक क्लब निकाला और मिसेस पोलार्ड के हाथ में थमा दिया। इस तरह वो पहली बार किसी रिच गोल्फर की नजरों में आए कि ये लड़का गोल्फ के बारे में जानता है। फिर क्या था, यह सिलसिला शुरू हो गया। अब हर रोज मिसेस पोलार्ड गोल्फ खेलने आती और कित से घंटों गेम के बारे में चर्चा करती। कित ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उसने आने वाले टूर्नामेंट की प्रिपरेशन के लिए मिसेस पोलार्ड की भरपूर मदद की। इस तरह उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो गया। टूर्नामेंट का दिन आया। मिसेस पोलार्ड ने अपने शॉट से लोगों की खूब वाहवाही और अंत में टूर्नामेंट को जीत लिया। अपनी इस खुशी का हिस्सा उन्होंने कित को भी बनाया और अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग्स को कित की काबिलियत के बारे में बताया कि कैसे गेम में परफेक्ट बनाने में और टूर्नामेंट को जिताने में कित ने उनकी मदद की। वे कित को इतना मानने लगी कि उन्होंने कित से कहा कि वो उनके घर पर आए और वहां वे उसे अपने बेटे से मिलाएंगी ताकि कित को आगे करियर में हेल्प मिल सके। लेकिन ऑथर ने सुकुचते हुए मिसेस पोलार्ड से मना कर दिया। मिसेस पोलार्ड का कित पर और विश्वास बढ़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि कित बड़ा ही ईमानदार बच्चा है, वो सिर्फ लेने की चाहत से मुझसे नहीं जुड़ा है। इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर कित पोलार्ड फैमिली का एक हिस्सा ही बन गए। मिसेस पोलार्ड उन्हें अपने बेटे से कम नहीं मानती थी। इसलिए दोस्तों, ट्रस्ट जनरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार ये हो गया तो आपको जीवन में बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लग जाएगा। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पर, जो है पीपल ऑलवेज नीड सॉलिड एंड ट्रस्टिंग कनेक्शंस विद अदर पीपल। यानी कि लोगों को हमेशा ही ठोस और भरोसेमंद रिलेशंस की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, एक छोटी सी मदद से किस प्रकार एक इतना बड़ा ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब आप ही बताइए, मिसेस पोलार्ड ने ऑथर की मदद क्यों की? क्या उन्हें वो पहले से उसे जानती थी? बिल्कुल भी नहीं। यह तो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पहले कित ने मिसेस पोलार्ड की गेम को सीखने और टूर्नामेंट को जीतने में मदद की, वो भी बिना किसी रिवॉर्ड की आशा किए। तभी तो मिसेस पोलार्ड का कित पर ट्रस्ट डेवलप हो पाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप नौकरी के लिए हायर होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडियाज खरीदे, आपको प्रमोट करे या बिजनेस सक्सेसफुल बनाने में मदद करे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अपने नेटवर्क के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वे आपके बारे में सोचे। हर कोई बिजी है अपने कामों में। सबसे पहले आपको दूसरों के प्रति उदारता दिखानी होगी, यानी कि पहले आपको दूसरों को सफल होने में मदद करनी होगी, वो भी एकदम निस्वार्थ होकर। तभी संभव होगा कि आपको भी मदद मिले, वो भी बिना मांगे। इसलिए तो कहा जाता है
कि दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है। आप जितना दूसरों को देंगे आपको भी उतना ही मिलेगा। अब आते हैं हम सबसे आखिरी लेसन पर, यानी कि लेसन नंबर 4 पर, जो है इट इज नॉट व्हाट यू नो दैट मैटर्स बट हुम यू नो। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि एक टाइम के बाद इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं और आपको क्या क्या आता है, लेकिन इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि आप किस किस को जानते हैं। आपके प्रोजेक्ट से लेकर जॉब तक और आपके बिजनेस से लेकर आपकी पर्सनल ग्रोथ में उन लोगों का बड़ा योगदान रहता है जो आपके आसपास है। यानी कि कुल मिलाकर आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके नेटवर्क में किस प्रकार के लोग शामिल हैं और कौन कौन शामिल है, ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। यही वजह है कि ऑथर सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप अपने करियर, अपने गोल से रिलेटेड 100 से 200 ऐसे पर्सन्स की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता हो कि आपकी जर्नी में हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अपना काम निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले कोशिश करना है कि आप अपनी तरफ से उन लोगों की मदद करें, उन लोगों का ट्रस्ट जीते, ताकि फ्यूचर में आपको बिना मांगे ही मदद मिल जाए, जिस तरह किट को मदद मिली थी मिसेस पोलार्ड से। तो दोस्तों, आप भी जल्दी से शुरू कर दीजिए अपनी नेटवर्किंग की जर्नी और फोकस करिए अच्छे से अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।